नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक साथियों, दिनांक 27/11/2024 को लोक शिक्षण संचालय छत्तीसगढ़ की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं शिक्षकों को अपने अचल संपत्ति की जानकारी अर्थात IPR का जानकारी हमें अवकाश प्रबंधन पोर्टल पर एंट्री किया जाना है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने अचल संपत्ति की जानकारी अवकाश प्रबंधन पोर्टल में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अचल संपत्ति का जो फॉर्म है किस प्रकार से भरा जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक अचल संपत्ति का फॉर्म दिखाता हूँ। आपको एक अचल संपत्ति का फॉर्म दिखाई दे रहा है। देखिए इस प्रकार से आपको फॉर्म मिलेगा। इसको आपको 5 सेट में प्रिंट आउट कर लेना है और प्रिंट आउट करने के बाद में ये सभी जानकारी आपको भरनी है। तो ये 5 साल की जानकारी आपको 2019 से लेकर के 2019, 2020, 21, 22 और 23 इन 5 वर्षों का अपने अचल संपत्ति की जानकारी आपको बनानी है और उसको PDF बना करके फिर आपको पोर्टल पे अपलोड करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इस वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण हम किस प्रकार से भरें। इसके लिए आपको एक नमूना मैं दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर एक भरा हुआ एक वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण आपको दिखाई दे रहा है। ये 2023 के लिए बनाया गया है और ये एक शिक्षक LB के है। वर्तमान में एक शिक्षक LB के रूप में कार्यरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्तमान वेतनमान है, इस प्रकार से आपको डालना है और कोष्टक में आपको यहाँ पर उनका अभी 2023 में उसका मूल वेतन क्या है ये आपको दर्शाना है। और लेबल देख सकते हैं, ये लेबल भी डाल सकते हैं। इसके बाद है अगले वेतन वृद्धि की तारीख। तो जैसे कि शिक्षा विभाग में वेतन वृद्धि 1/7 से चालू होता है, तो आप 1/7/2024 करेंगे। ये 2023 के लिए आप कर रहे हैं, तब 1/7/2024 करेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर जानकारी है उस जिले, उस संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो। एड्रेस उस जगह का है जहाँ पर आपकी अचल संपत्ति वर्तमान में है। और दूसरी बात है यहाँ पर देखिए संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा में दिया है गृह तथा अन्य भवन। यहाँ पर अपने जैसे आपके पास में अपने नाम पर कोई घर या ज़मीन नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर पैतृक गृह है। यदि आपके नाम पर है तो अपना यहाँ पर नाम पर ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद है भूमि, आपके द्वारा जो भूमि है कुल कितने भूमि है, इसको अलग अलग भी दर्शा सकते हैं कि पैतृक भूमि कितना है और आपके द्वारा खरीदा गया कितना है, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसके बाद है वर्तमान मूल्य रुपयों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैतृक जो घर है, आपका घर है, उसका मूल्य, अनुमानित मूल्य यहाँ पर दर्शा सकते हैं। उसके पश्चात आपके पास जितना भूमि है उसका प्लस करके आप यहाँ पर उनकी मूल्य यहाँ पर दर्शाएंगे। फिर यदि ये जो ज़मीन है आपके नाम पर नहीं है तो किसके नाम पर है उसके नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जैसे अपने पिताजी के नाम पर है, अपने पिताजी का नाम लिखना है और उसमें संबंध करके पिताजी या माताजी जो भी रहेगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है उससे किस प्रकार से अर्जित किया गया है। तो ये 2023 में तक जो आपके पास में संपत्ति है वो किस प्रकार से अर्जित की गई है। तो ये शुरू से पैतृक संपत्ति है तो आप पैतृक लिख सकते हैं। यदि आप किसी सन में उसको अर्जित किए हैं तो उस अर्जन का तारीख इसमें हम शो करना है। और उसके बाद है संपत्ति से वार्षिक आय, उस संपत्ति से आपको प्रतिवर्ष कितना आय प्राप्त होता है तो हमें यहाँ पर आय भी दर्शानी है। और इसके बाद में अपना नाम लिखना है, पद नाम लिखना है और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करना है। तो इस प्रकार से ये अचल संपत्ति की जानकारी आपको 5 सेट में तैयार करनी है और सभी का PDF बनाना है। और PDF बनाते समय ये ध्यान देना है कि
PDF का जो साइज है 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अचल संपत्ति से तात्पर्य है आपके भूमि या उस पर बनी हुई घर, ऑफिस, बिल्डिंग, कारखाना आदि शामिल है, इसको हम अचल संपत्ति मानेंगे। तो इसकी आपको जानकारी देनी है। तो चलिए इसके पश्चात हम देखते हैं कि हम अपने अचल संपत्ति की जानकारी अर्थात IPR की जानकारी पोर्टल पर किस प्रकार से एंट्री करेंगे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर गूगल में जाता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं CG स्कूल, cgschool.in या CG स्कूल लिखता हूँ। चलो मैं यहाँ CG स्कूल में जाता हूँ और इसके बाद में सबसे ऊपर में ऑप्शन आ रहा है CG स्कूल, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो देखिए इस प्रकार से इंटरफेस प्राप्त हो रहा है। आप नीचे जाएंगे तो जैसे कि आप ऑनलाइन अवकाश लेते हैं तो वही ऑप्शन है, यहाँ पर लीव मैनेजमेंट सिस्टम पे जाना है और हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस प्राप्त हो रहा है। इसके पश्चात अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड यहाँ पर डालना है, उसके बाद में लॉगिन करना है। ये लॉगिन हो गया और इसके पश्चात में आप यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक गैर शैक्षणिक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो चलिए इस प्रकार से ये इंटरफेस प्राप्त हुआ। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है अपलोड IPR, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। इसके पश्चात देखिए इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अचल संपत्ति का विवरण IPR अपलोड करें और ये संबंधित शिक्षक का नाम भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर वार्षिक चल संपत्ति विवरण फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें। यहाँ से PDF पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ अचल संपत्ति का फॉर्म ये डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसको मैं बैक आ जाता हूँ। चलिए इसके पश्चात हमें वर्ष चयन करना है। तो जैसे कि मैं आप बताया हूँ कि आपको 2023, 22, 21, 20 और 19 तक अगर हम IPR तैयार करके अपलोड करते हैं तो ये 5 साल हो जाएगा। तो 5 साल का हमें अपने अचल संपत्ति की जानकारी अपलोड करनी है। तो सबसे पहले चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ 2019 को। मैंने 2019 सेलेक्ट किया। इसके बाद में हमें यहाँ पर 2019 के लिए जो हमने अचल संपत्ति का विवरण PDF तैयार किया है वहाँ पर जाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं बना करके रखा हूँ 2019 वार्षिक अचल संपत्ति की जानकारी, ये मैं PDF बना करके रखा हूँ और इसका साइज़ आप देख पा रहे हैं 238 KB है। तो ये 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको मैं ओपन कर देता हूँ और इसके बाद में मैं जाऊँगा अपलोड पर और कृपया पुष्टि करें। तो यहाँ हमें जाना है और इसके बाद में 1 साल का एंट्री हो गया। आप देख पा रहे हैं क्रमांक 1 कौन से वर्ष का है, 2019 का, और ये कर्मचारी का नाम आ जाएगा, कौन सा डेट में अपलोड किए हैं ये आ गया। और यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं कि सही जो PDF है अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए तो इस प्रकार से ये अपलोड हो चुका है। चलिए अब मैं दूसरे साल का करूँगा। तो पुनः मैं जाऊँगा वर्ष चयन करें। अब इसके बाद में जाऊँगा मैं 2020 में और इसके बाद में 2020 का फाइल चयन करूँगा। 2020 का ओपन करूँगा और इसमें अपलोड कर दूँगा। तो इस प्रकार से हमें 5 साल का अलग अलग अचल संपत्ति की जानकारी अपलोड करते जाना है। तो चलिए मैं जल्दी से 5 साल का अपना अचल संपत्ति की जानकारी यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं 2019 से लेकर के 2023 तक 5 साल का अपना अचल संपत्ति की जानकारी यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। तो इस प्रकार से हम अपना IPR अपलोड कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सभी को बहुत उपयोगी लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक
और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।